Hare Krishna everyone, welcome to the another series. This is series number 30th of यमुना माता अनअलॉयड डिवोशन। और आज हम बात करेंगे कि अब यमुना माता जी क्या कर रही हैं। जैसे कि उनका हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि हम यूथ्स को जो है इनकरेज करें ताकि वो हरि नाम में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे और बहुत सिंसेरली बढ़ सकें। तो इन दिसंबर 2008 इनका एक लॉन्ग हेल्ड डिज़ायर था कि ये यंगस्टर्स को भी वृंदावन लेके जाए, वहाँ पे उनको वृंदावन का एक डीप एक्सपीरियंस करवाएं, एक प्रेयरफुल एक्सपीरियंस कराएं। और ये इनकी विश जो है फुलफ़िल हो रही है। और इनके साथ कर्ता मास, राधा कुंड जो है, क्रिसमस ब्रेक के लिए जो उनका टीचिंग पोजीशन है अलचाओ में, वहाँ से वो लोग इनको ज्वाइन करेंगे। हरी भक्ति आएगी फ्लोरिडा से, और निमेश जो कि एक कैनेडियन है, जो कि गुजराती पीछे लाइनेज से बिलोंग करता है, जो कि कभी इंडिया नहीं गया एंड इट विल बी द फर्स्ट टाइम वो इंडिया जा रहे हैं, वो वैनकूवर से आएगा। और इन्होंने बहुत सारी ईमेल्स जो है एक्सचेंज करी प्रिपरेशन टू गो टू वृंदावन। ये बेसिकली चाहते थे कि इन लोगों को ना डीप वृंदावन मिले। ये हमेशा जमुना माता जी बताती थी कि वृंदावन कैन नॉट बी एक्सपीरियंस, जो आप वृंदावन को देख के विजुअली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वृंदावन को आप एक्सपीरियंस वाया योर हार्ट करेंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों से डिस्करेज नहीं होना, जो कमर्शलाइजेशन है, जो डर्ट है, पोल्यूशन है, कार, स्कूटर, मंकीज़ और ऐसी एक्सटर्नल चीज़ों से आपको जो है डिस्करेज नहीं होना। उसको वाया हार्ट फील करना है कि यहाँ पे हमारे ठाकुर जी रहा करते थे। तो ये एक एक्सपीरियंस है, एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है जो सबके लिए। और शिला प्रभुपाद ने मर्सीफुली वृंदावन जो है सबको दिया है, और शिला प्रभुपाद हमको ऐसे वृंदावन की तरफ लीड करेंगे। सो जैसे ही ये वृंदावन पहुँचे, अगेन ये एमवीटी के केयरटेकर्स बाल गोपाल प्रभु और धनंजय प्रभु जी ने इनका स्वागत किया, इनको एमवीटी में एकमोडेट करा। और हर रोज़ जो है ये होली प्लेसेस पे जाते और वहाँ पे ये वहाँ पे टाइम स्पेंड करते, प्रेयर्स करते, डिस्कशन करते, कीर्तन्स करते वहाँ पे, बिफ़ोर किसी और जगह पे जाने पे डिवोटी। और शाम को सारे डिवोटीज़ जो है इनके अपार्टमेंट में आते और वहाँ पे कीर्तन होता। ये लोग गोवर्धन की जो होली डस्ट है, जो गोवर्धन की रज है, उसमें ये अपने आप को रोज़ मतलब उसमें लेटते, उस डस्ट को अपने सर पे लगाते। और वहाँ पे इन्होंने गोवर्धन रिट्रीट भी ज्वाइन करी सच्चिदानंद स्वामी की एक दिन के लिए। वहाँ पे इन्होंने प्रेयर्स, भजन गाए और राधा कुंड में भी टाइम स्पेंड किया। और जानवा माता जी की बैठक पे भी ये लोग बैठे और इन्होंने वहाँ पे कीर्तन किया। अब जमुना माता जी वहाँ पे थी तो उन्होंने, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे पैरेट्स हैं, तो जमुना माता जी ने अगला जो थीम अपने राधा बन बिहारी डीटीज़ का था, वो पेरिस बेस्ड थीम डिसाइड कर लिया और सोचा कि उनके आउटफिट्स भी जो होंगे वो पैरेट्स की थीम के होंगे। और वृंदावन में जो बाल गोपाल प्रभु जी थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया कि आप प्रिंटेड वाले इस बार डीटीज़ के आउटफिट्स बनाना। तो वहाँ पे 2 रशियन टैलेंटेड गर्ल्स थी, उन्होंने एक सिल्क के कपड़े के ऊपर इनको बहुत सुंदर सा प्रिंटेड डिज़ाइन दिया और घंटों वो ये करती रहती और जमुना माता जी उनके साथ बैठ के डिस्कस करती। जमुना माता जी को हमेशा लगता तो ये यंगस्टर्स हैं, ये हमारा फ्यूचर है और इनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यही चीज़ उन्होंने शरणागति में किया और यही चीज़ सारे जब भी वो वर्ल्ड में ट्रैवल किया यही किया। वो हमेशा इन लोगों को इनकरेज करती रहती, ट्रेन करती रहती, अपने एक जेंटल वे में इनको ट्रेन करती रहती। और सब जो है इनको कीर्तन में, गैदरिंग्स में, वृंदावन में सबको इंस्पायर करती और सब आके वहाँ पे जो है कीर्तन करते। बहुत उनका ये मतलब जमुना माता जी का ये लव ऑफ लाइफ था कि बैठो, कीर्तन करो, भजन गाओ। ये बहुत डिफ़िकल्ट रोड है, लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन ये सबसे मुश्किल चीज़ है कि बैठ के भजन गाना और कीर्तन करना। पर जमुना माता जी ने कभी ये गिव अप नहीं करा। चाहे सोसाइटी कितनी भी चेंज हो गई, कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई जब उन्होंने ज्वाइन किया था, पर जमुना माता जी अपनी लाइफ ऐसे ही जी है। वो हमेशा वृंदावन में अंगेज रहती थी।
उनके ब्लिसफुल, इतनी खुश थी वो वृंदावन आकर, लेकिन उनकी हेल्थ जो थी वो डिटोरेट हो रही थी, वो डाउन टर्न ले रही थी, इसलिए कई होली तीर्थ में वो जा भी नहीं पाई। और जब यंग डिवोटीज़ वहाँ से आते और सारा अपना रिकाउंट बताते, अपना एक्सपीरियंस बताते, तो जमुना माता जी उनको इनकरेज करके कहती, ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं पे थी। उन लोगों को जमुना माता जी बताती हैं कि 1976 में वो जब वृंदावन आई थी तब शिला प्रभुपाद बहुत बीमार थे। तो जब वो उनको बेसिकली वो आई थी उनसे कुकिंग बुक का लिए परमिशन लेने, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और जब वो आई, वो तमाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और जब उन्होंने दंडवत किया तो उनके पैर ना बहुत ज़्यादा सूजे हुए थे। तो जमुना माता जी ने ऊपर जैसे ही उठी तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तो बहुत बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी लाइफ फिनिश हो गई है, अब सब तुम पे ही है। और जमुना माता जी ने पूछा कि आपके पैरों को क्या हुआ? तब शिला प्रभुपाद ने कहा मेरी किडनीज ना ख़राब हो गई हैं, इस वजह से मेरे पैरों में सूजन आती है। तो जमुना माता जी बताती हैं कि वो कार्तिक में 1976 में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन शिला प्रभुपाद से लिए, उनसे इंस्ट्रक्शंस लिए, और वो इस तमाल क्रीक के नीचे बैठे रहते थे जिसके अराउंड ये टेम्पल बिल्ट हुआ। और वो हमेशा कहते थे प्रभुपाद कि जब ये टेम्पल बिल्ट भी हो जाएगा तब भी आप मुझे फील कर पाओगे कि मैं इस तमाल ट्री के नीचे हूँ, अपने सारे डिसाइपल्स के साथ बैठा हुआ हूँ। और यही वो ग्लोरियस डेज थे। वो अपनी रॉकिंग चेयर में तमाल ट्री के नीचे बैठे रहते थे, और जमुना माता जी उन्हीं डेजेस को रिमाइंड्स करके बहुत आनंद फील करती हैं कि ऑल्दो शिला प्रभुपाद बहुत बीमार थे, लेकिन दोस वॉज अ ग्लोरियस डेज जब उन्होंने शिला प्रभुपाद का संग पाया था, और स्पेशल कीर्तन्स होते रहते थे वो तमाल ट्री के अराउंड। तो अब ये लोग प्लान करते हैं कि ये ना 2 दिन के लिए जाएंगे दर्शन के लिए, श्री जयपुर के लिए 2 दिन का ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं पिलग्रिमेज का, कि ये जाएंगे राधा गोविंद टेम्पल और राधा गोपीनाथ टेम्पल और राधा दामोदर और राधा विनोद टेम्पल जाके दर्शन करेंगे। और जब ये लोग अर्ली मॉर्निंग जयपुर के लिए निकले तो इनको था कि 5 घंटे में वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, लेकिन इनकी जो है कार जो है वो बीच में ब्रोक डाउन हो गई, और इनके ड्राइवर्स जो हैं दोनों गाड़ियों के निकल के बाहर गए, डिस्कस किया कुछ, और 2 घंटे के लिए गायब हो गए। और ये टैक्सी कंपनी को फ़ोन करते रहे, और 2 घंटे के बाद वो आए, उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किया और फिर ये लोग चल पड़े। और जब ये फिर चले तो उनमें से एक गाड़ी का अगेन टायर जो था वो पंक्चर हो गया, और फिर इनको दिक्कत आ गई, और फिर ये 12 घंटे के बाद जो है जयपुर पहुँचे। हालांकि सब लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि इतने देर के बाद ये जयपुर पहुँचे। तो जमुना माता जी अपने पोलाइट हम्बल वे में कहती, जब तक पिलग्रिमेज में कोई दिक्कत ना हो तब तक उसको आप तीर्थ यात्रा कह ही नहीं सकते। और ओवरनाइट रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे इन्होंने राधा दामोदर में जो है राधा गोविंद देव जी में मंगला आरती अटेंड करी, और वहाँ बैठ के इन्होंने इतनी सारी प्रेयर्स गाई, और उसके बाद जो ट्रिप था अनइवेंटफुल रहा थैंकफुली, और ये लोग फिर वापस आए। तो इनका वहाँ पे राधा गोविंद देव जी में जो मंगला आरती का एक्सपीरियंस था वो बहुत औसम था, और यहाँ पे इन्होंने प्रेयर्स भी गाई। अब यहाँ से ये लोग चले गए चौपाटी टेम्पल, क्योंकि हमेशा इनको वहाँ के राधा गोपीनाथ टेम्पल से हमेशा इनका एक बहुत लगाव था, और जमुना माता जी को वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता था। राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा डेवलप करी हुई पूरी जो एक कॉन्ग्रीगेशंस थी और ब्रह्मचारीज थे, वो एक अपने ही स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस में रहते थे। और जमुना माता जी सबको लेके गई वहाँ पे, यूथ्स को लेके गई। हालांकि उन्होंने इनके बारे में उन सबको बताया हुआ था, लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंस सिर्फ बताने से रिप्लेस नहीं होता। तो ये अपने पूरे यंग पीपल के ग्रुप जिनके साथ आए थे उन सबको ये वहाँ लेके गई, और इनको तब अमल हरिनाम ने और नादिया ने भी इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। जमुना माता जी यहाँ की डिस्टिंग्विश हॉस्पिटैलिटी को बहुत अप्रिशिएट करती थी, लेकिन सही में वो ये चीज़ लेना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ऑनर और बहुत ज़्यादा सर्विस वो लोग करते थे, इनको सर्व करते थे। और जमुना माता जी बड़ी उनको अच्छा नहीं लगता था कि इतनी सर्व कोई उनको करे। शी वॉज़ वेरी हम्बल। और राधानाथ स्वामी महाराज उनको बहुत यहाँ पे शिला प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल्स को बहुत वार्मली और ओपन हार्टेडली वेलकम करते थे, और यहाँ पे शिला प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल्स आते रहते थे।
दो जमुना माता जी हमेशा रिलक्टेंट रहती थी बोलने के लिए, पर राधानाथ स्वामी महाराज जो है उनको बहुत पुश करते थे और फिर वो बहुत अपना एप्रिसिएशन जो है यहाँ पे डीपली एक्सप्रेस करती थी कि यहाँ पे उनको कितना अच्छा लगता है, यहाँ के डिवोटीज़ का संगा उनको बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है हम जो है ना प्रभुपाद की लेगेसी के एक छोटे से पार्ट में रहते हैं, शरणागति, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है, जहाँ पे इट इज़ एब्सोल्युटली एन इनहॉस्पिटेबल प्लेस और हमारे पास 0% नो फैसिलिटी जोन में हम रहते हैं। पर हम लोग फिर भी आप लोग इतने हॉस्पिटलाइज, आप इतने सारे लोग इतने अच्छे से हम लोगों का केयर करते हो, आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, फिर भी हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद। और आप लोगों की जो फिल्म है द सिंपल टेम्पल मैंने बहुत बार देखी है अपने आश्रम में, और हमारे पास पिछले साल 1000 डिवोटीज़ आए पूरे साल पिलग्रिमेज के लिए, मतलब राधा बन बिहारी टेम्पल में, तो हमने भी उनको वो फिल्म दिखाई और वो भी बहुत डीपली अप्रिशिएट करते हैं। भक्ति तीरथ महाराज कहा करते थे कि हम यहाँ पे आते हैं उस जूस के लिए, डिवोटी संगम के लिए, और जो यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस का जूस मिलता है, और फिर हम बाहर जाके ये जूस ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करते हैं। आप लोगों का संगा इतना अच्छा है। और जमुना माता जी स्पेशली अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ पे जो ब्रह्मचारीज हैं दे आर क्लास अपार्ट। जब मैं टेम्पल के बाहर जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि ब्रह्मचारीज लॉन्ड्री बाहर हवा में जा रही है, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि वो ज्वेल्स है क्राउन ऑफ चौपाटी पे, क्योंकि इतने सारे ब्रह्मचारीज जो है और इतने हाई स्टैंडर्ड्स पे मेंटेन हो रहे हैं। और जो गृहस्थास हैं वो किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में ऐसी गृहस्थ रेगुलेटेड फैमिलीज़ नहीं है। यहाँ पे शिला प्रभुपाद का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होता है, और अंडर द गाइडेंस ऑफ राधानाथ स्वामी इतना अच्छा एनर्जी, एक पोटेंसी, एक प्योरिटी, एक यूनिकनेस है जो इसको पूरे जहाँ से एक अलग प्लैनेट की तरह प्रेजेंट करती है। ठीक है। और मेरे को यहाँ पे पुश करते हैं बोलने के लिए, जमुना माता जी कहती हैं या मेरे को बोलने के लिए पुश करते हैं, पर मैं जब यहाँ पे सुनती हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो इतने अच्छे से वो हमें एक्सप्लेन करते हैं, जो मैंने 3 क्लासेस या सुनी, तो समथिंग हैज़ चेंज इनसाइड मी। और मेरे को लगता है कि मैं अपना फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से ओवरकम कर पाऊँगी, क्योंकि जब शिला प्रभुपाद भी मेरे को कहते थे कि बोलो, तो आई वॉज़ वेरी रिलक्टेंट। वो माता जी कहती है मैं कभी भी बोलना नहीं, पब्लिक स्पीकिंग नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरा वो फियर है, बिकॉज मैं इतना अच्छा कृष्णा कॉन्शियसनेस का लिटरेचर सुनती हूँ, इतने अच्छी रियलाइजेशन सुनती हूँ, तो वो मेरा चला गया है। और मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों की मर्सी के बारे में बात करूँगी, जो यहाँ आप लोग अपने संग से मुझे दे रहे हैं। तो यहाँ पे राधानाथ स्वामी महाराज के साथ जमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी और उनका पूरा यंग ग्रुप जो है वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल भी जाते हैं, क्योंकि जमुना माता जी ने वहाँ की बहुत तारीफ़ करी थी उस हॉस्पिटल की, और उनके यंग ग्रुप जो होता है वो ऑ इंस्पायर्ड होता है शिला प्रभुपाद की इतनी बड़ी मूर्ति देख के हॉस्पिटल में। और इंटरकॉम पे शिला प्रभुपाद का हरिनाम कीर्तन चलता था, या उनकी क्लासेस चलती थी, उनके स्पेशल लेक्चर्स होते थे, भजन्स होते थे, वो वहाँ पे चलता था उस समय। और सारे डॉक्टर्स जो थे वैष्णव थे, और सारा स्टाफ जो था वो वैष्णव का था, तिलक लगा के था। उस समय जयपताका स्वामी महाराज को स्ट्रोक आया ही हुआ था, और वो वहाँ पे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में रिकवरी के लिए आए हुए थे। तो ये लोग जो जाते हैं उनके साथ लंच भी करते हैं, और तब और उनके साथ लंच करने के बाद वहाँ पे कीर्तन भी करते हैं। तो वहाँ पे सब कहते हैं जमुना माता जी को सिंग करने के लिए, राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, तो जमुना माता जी रिलक्टेंटली नो बोल देती हैं और कहते हैं लेट द चिल्ड्रन सिंग। और उसके बाद जब एक कीर्तन ख़त्म होता है फिर उनको बोला जाता है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं लेट द चिल्ड्रन सिंग। तो तब कर्ता मास और राधा भी जयपताका महाराज के लिए गाते हैं, और बहुत अच्छे से चल रहा होता है। और फाइनली जब जयपताका स्वामी महाराज जमुना माता जी को कहते हैं जमुना देवी प्लीज़ सिंग, तब माता जी जो हैं महाराज के प्लेजर के लिए गाती हैं। तो एक ये भी बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था जो और यंग ग्रुप का जो उनको भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में मिला।
अब जमुना माता जी क्या है, फ्रॉम मुंबई ये 6 हफ्ते के लिए एक आयुर्वेदिक क्लिनिक जाते हैं ऋषिकेश में, दोनों दीन तारिणी माता जी और जमुना माता जी। और इनको पता नहीं होता एक्चुअली ये जो क्लिनिक है आयुर्वेदिक क्लिनिक, वो महर्षि महेश योगी के जो फेमस बीटल्स के गुरु थे, जहाँ बीटल्स आते रहते थे, उनके डिसाइपल द्वारा जो है ये क्लिनिक चल रहा है। तो एवरी डे ये लोग गैदर होते हैं आयुर्वेदिक मील्स के लिए वहाँ पे, जो हर पर्सन की ट्रीटमेंट के हिसाब से दिया जाता है। और यमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी तो अपना प्रॉपर वैष्णव तिलक लगाती हैं और वहाँ पे सब लोगों को श्रीला प्रभुपाद के बारे में और कृष्णा कॉन्शियस के बारे में बोलती हैं। जब 3rd वीक होता है तो वहाँ पे सम लीडर्स आते हैं महर्षि मूवमेंट के उत्तरकाशी से, क्योंकि उनका बेसिकली महर्षि महेश योगी ने पिछले साल ही शरीर छोड़ा होता है और उनकी पूर्ण तिथि को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके डिसअपेरेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग आते हैं, इस क्लिनिक में आते हैं। और वहाँ पे फिर जो एक उनका जो महर्षि जी का एक डिसाइपल था, जो उनका पर्सनल सर्वेंट भी रहा और जो कि अब इस हेड मास्टर है एक स्कूल का उत्तरकाशी में, वो भी आया। वो सबसे इंट्रोडक्शन पूछ रहा था, तो जमुना माता जी ने बताया कि हाँ मेरा नाम जमुना है। और वो एकदम से शॉक हो गए और उसने कहा क्या आप द यमुना हो, जो जिसने कुक बुक लिखी थी कृष्णा कुजीन। और जब जमुना माता जी ने हाँ बोला तो वो तो उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा और फिर उन्होंने अपना लैपटॉप ला के दिखाया, जिसमें उन्होंने द कृष्णा कुजीन, जो इतनी मैसिव बुक थी जिसमें 900 से ज़्यादा रेसिपीज़ थी, उस पूरी बुक का एक एक पेपर स्कैन करके अपने लैपटॉप पर डाला हुआ था। और वो बताते हैं कि मैं अपने बच्चों को, अपने स्कूल में बच्चों को इस कुक बुक में से कुकिंग सिखाता हूँ। तो देखिए कैसे जमुना माता जी ने हर चीज़ आउट ऑफ द वे जाके हर एनवायरनमेंट को जो है इन्फ्लुएंस किया था। और वही महर्षि महेश योगी का डिसाइपल बताता है कि महर्षि महेश योगी श्रीला प्रभुपाद को बहुत आदर से लेते थे उनका नाम, और उनका कहना था कि ये 16 आने सच्ची बात है कि भक्तिवेदांत स्वामी ही हैं जो इस संसार में, इस समय, इस एंटायर यूनिवर्स में इतने पावरफुल पर्सन हैं भक्ति योगा को करने के लिए। अब इसके बाद पूरे रिजुवनेट होके अपने वृंदावन के पिलग्रिमेज के बाद और आयुर्वेदिक सेंटर के बाद ये लोग शरणागति वापस आते हैं विद रिन्यूड एनर्जी, और ये अपने नॉर्मल रूटीन के साथ फिर लग जाते हैं कि जो होता आश्रम का मेंटेनेंस, चैतन्य चरितामृत का रीडिंग करना, होली नेम की नाइट्स ऑर्गेनाइज करना। और यमुना माता जी वो जो पेंटेड आउटफिट्स जो लेके आई थी उससे अपने डीटीज़ के लिए क्लोथ्स बनाने शुरू करती हैं। अब क्या होता है शरणागति में, फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, एक गवर्नमेंट फंडेड स्कूल बन रहा है जिसमें मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। शरणागति क्योंकि बहुत एक रिमोट एरिया में और डिवोटी का पॉपुलेशन है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए मॉडर्न स्टैंडर्ड्स तो चलो हो, लेकिन एक वैष्णव गाइडेड करिकुलम होना चाहिए, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली डिवोटीज़ का कम्युनिटी है, लेकिन कम्युनिटी जो कि बहुत रिच है डिफरेंट वैल्यूज़ में, स्पिरिचुअलिज्म में, पर फंड्स में वो पुअर थी। तो तब भी तो ये गवर्नमेंट फंडेड स्कूल जो था इनके लिए ठीक था, क्योंकि फिर शरणागति के बच्चे वहीं पे रहेंगे और वो स्कूल भी जो था वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो करिकुलम था वो डिफरेंट था। इंग्लिश जो मॉडर्न वर्ल्ड का करिकुलम था पढ़ाई का वो वैसा था। तो पेरेंट्स का कंसर्न एजुकेशन का यही था कि भाई चलो कम से कम सिर्फ ये था कि बच्चे आपस में यहीं पे रहेंगे और एक वैष्णव कल्चर में रहेंगे, पर स्कूल्स में तो डिफरेंट वे ऑफ एजुकेशन था। तो यमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी बहुत सपोर्टिव नहीं थी शरणागति के स्कूल के लिए जो यंग चिल्ड्रंस का था। और यमुना माता जी ने कई बार वो स्कूल के लिए वहाँ पे कुछ भी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती थी तो वहाँ के लिए प्रसादम सर्व किया, उनके लिए होस्ट किया, और बहुत सारे चिल्ड्रन के फंक्शन और ग्रेजुएशन वहाँ पे अटेंड भी किए। जो वहाँ की फ़र्स्ट टीचर थी वो बहुत रिस्पेक्टफुल वुमन थी, जो कि वो बहुत डिवाउट कैथोलिक थी, और वो इनके टेंपल प्रोग्राम में आती भी थी, प्रसादम भी इंजॉय करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता
तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आने लग गए। तो जमुना माता जी वॉज वेरी डिस्करेज अबाउट दैट स्कूल की डिफरेंट टीचर्स आके डिफरेंट वे में बता रहे हैं। तो एक बार तो वो रोती हुई वापस आई, क्योंकि वहाँ पे बच्चे मैथ सीख रहे थे तो काउंट कर रहे थे हैमबर्गर्स को। हैमबर्गर्स मतलब एक नॉन वेजिटेरियन डिश है, उसको काउंट करते हुए वो मैथ सीख रहे थे। तो जमुना माता जी ने कहा कि भैया ये चीज़ तो मतलब कैसे चलेगी यहाँ पे, बच्चे तो कंफ्यूज हो रहे हैं, घर में उनको कुछ और सिखाया जा रहा है वैष्णव कम्युनिटी के बारे में और बाहर वो कुछ और सीख रहे हैं। तो एक बार उन्होंने कर्ता मास को इनफैक्ट एक लेटर भी लिख दी कि तुम यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं और आप लोग आके यहाँ पे पढ़ाओ। और 2008 में उन्होंने ये लेटर लिखी थी कर्ता मास को। 2009 में उनकी प्रेयर्स आंसर हो ही गई, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट फंडिंग जो स्कूल था गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और वो बिल्डिंग जो है कम्युनिटी शरणागति कम्युनिटी को दे दी गई और उस स्कूल का नाम रीनेम हुआ, उसको गोवर्धन एकेडमी के नाम से रीनेम किया गया। कर्ता मास जो है अलचाउस से वापस आ गए, यहाँ पे अलचाउस छोड़ के आ गए यहाँ पे शरणागति में रहने के लिए और वो स्कूल के हेडमास्टर बन गए। और जो उनकी वाइफ थी राधा कुंड माता जी, वो वहाँ पे टीचर बन गई, जो कि डीटीज़ और उनके जो डीटीज़ थे कृष्ण और बलराम, वो यहाँ पे आए और वो चिल्ड्रन ट्रेनिंग का एक सेंटर बन गए कि कैसे हमें उनको सेवा करनी है। तो जो एजुकेशन हो रहा था उनका, मॉडर्न एजुकेशन हो रहा था, वो तो ऑनलाइन उनको मिल ही रहा था, एग्ज़ाम्स भी ये दिए जा रहे थे, लेकिन एक वैष्णव अपब्रिंगिंग उस स्कूल में इन लोगों के आने से हुई और उस स्कूल का नाम गोवर्धन एकेडमी पड़ गया। और एक बार एक माता जी बताती हैं कि वहाँ पे जब हम बच्चों से बात कर रहे थे कि अरे आपकी तो छुट्टियाँ हो रही है, तो वो इतने डिसअपॉइंट हो गए कि भैया स्कूल इज़ सो गुड, हमें तो स्कूल आना रोज़ इतना अच्छा लगता है, तो क्यों ये स्कूल बंद हो रहा है, क्यों समर वेकेशंस पड़ रही हैं। तो उन लोगों को वहाँ पे पढ़ते पढ़ते इतना अटैचमेंट हो गया था, एक कृष्ण प्रेम उनके अंदर, कृष्ण और बलराम जो उनके मेन डीटीज थे उस स्कूल के प्रति, उनका अटैचमेंट और प्रेम डेवलप हो गया था और बहुत एप्रिसिएशन था कर्ता मास और राधा माता जी के लिए उन लोगों का। और यमुना माता जी भी वहाँ स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती, वो वहाँ पे कुकिंग सिखाती। वो राधा माता जी ने एक टीचिंग किचन और कुकिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज कर दी थी, इवन 6 साल के बच्चे भी वहाँ पे सीखते। तो और हर ट्यूसडे जो है वहाँ पे यमुना माता जी कुकिंग ले रही होती थी, या फिर एक स्क्रॉल क्लास होती, स्क्रॉल सॉ क्लास होती थी दीन तारिणी माता जी पे, जहाँ वो उनको वुड से बनी हुई डिफरेंट चीज़ें जैसे पैरट्स बनाने सिखाती थी। और वहाँ पे यमुना माता जी ने बहुत सारे लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ चपातीज़ बनाना सिखाया, जैसे कि मैंगो चपाती, होली क्रैकर फू राइस और सिंपल वंडरफुल जो इस्कॉन का पेटेंट्स रसगुल्ले थे वो बनाने सिखाए। कुकिंग से पहले यमुना माता जी वहाँ पे ऑफ कोर्स उनको प्रेयर करवाती, ओम अज्ञाति मेरांधस्य वाली, उनको कुकिंग के बारे में क्लीन अप कैसे ऑफ़र करते हैं और बहुत सारे सैम्पल फूड उनको कुक करके सिखाती। नॉट ओनली सिर्फ वो कुकिंग सिखाती बल्कि प्रसादम का महत्व बताती, प्रसादम की डिविनिटी बताती कि कैसे हमें प्रसाद कुक करना चाहिए और किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए और डिवोशन से हमें प्रसादम है जो वो कुक करना चाहिए। अगेन एक और समर्स आती है और फिर शरणागति रॉक बैंड फिर से आता है और उस समय वो केवल अष्टकम प्रेयर्स गाते हैं रथ यात्रा में, और 30 लोगों के क्राउड पे अगेन चैंटिंग होता है, वो सिर्फ रॉक्स और स्टिक्स का होता है, सेम जो शरणागति की जिस टोन में पूरा शरणागति गाया गया था उसी टोन में ये लोग महामंत्र भी आगे गाते हैं। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर का चैंटिंग ग्रुप आता है जहाँ पे उस समय गीतावली गाई जाती है, और जो मिल्क मेड्स होती है बन बिहारी की वो अब बड़ी हो चुकी हैं और अब वो इतनी मैच्योर हो गई हैं कि अब वो इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करती है, जैसे कलावती जो है वो मृदंग प्ले करती है, गोपाल करताल, हरिप्रिया और कालिंदी फ्लूट प्ले करती है। तो उनकी वॉइस भी अब मैच्योर हो गई हो और ज़्यादा रेजोनेंट हो गई है। और जब भी वो ये प्ले करते होते हैं तो यमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी इनको हमेशा इनकरेज करती है कि आज तो आप सिजलिंग थे, आपने इतना रॉकिंग वे में इस चीज़ को, इस प्रेजेंटेशन को किया, आपने भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग्स गाए। और ये बन बिहारी के मिल्कमेड्स जो हैं अब उनको पता है कि हमें सिर्फ कृष्ण बलराम, राधा बन बिहारी
और जो डिवोटीज़ है उन्हीं के प्लेजर के लिए गाना, और कोई हमारा अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। तो ये शुरू करने से पहले उन सबको प्रे करते, और जी हर बार की तरह यमुना माता जी और दीन तारिणी माता जी इनको एनकरेज करते, और उनके एनकरेज, और जब वो लोग उनको एनकरेज करते थे दीन तारिणी माता जी या यमुना माता जी, तो उन लोगों को पफ्ड अप नहीं फील होता था, बल्कि उनको लगता था कि वो हैप्पी हैं उनके द्वारा की गई सेवा से, तो वो उस चीज़ को और फील करते थे। और ये चीज़ जो थी उनको कीर्तन के फर्दर कीर्तन के मूड के लिए बहुत हेल्प करती थी। सो एक बन बिहारी की मिल्कमेड कहती है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, ये सब न्यू गुरुकुली कल्चर जो था इनके लिए बहुत न्यू था। तो लेकिन यमुना माता जी ने इनको बताया कि कीर्तन जो है इट्स प्रेइंग फॉर कृष्णा, और कुछ नहीं है, कृष्ण को प्रे करना ही तुम्हारा मोटिव होना चाहिए। और ये चीज़ जब हम बहुत यंग थे हमने इसको बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर लिया था, ऑल थैंक्स टू यमुना माता जी एंड दीन तारिणी माता जी। और मिल्कमेड्स को यही लगता था कि यमुना माता जी जो है वो नहीं जानती थी कि ये द यमुना माता जी है, इन्होंने कुक बुक लिखी है, इन्होंने बीटल्स के साथ रही हैं, इनके लिए ये हम अपनी यमुना माता जी थी। तो इन लोगों को वो चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होती थी। लेकिन जब बहुत सारी बस पार्टीज़, डिफरेंट लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड इनसे स्पेशली मिलने आते थे, तब ये इनको बहुत अच्छे से ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये तो द फेमस यमुना माता जी हैं, ये सिर्फ हमें ही नहीं बिलोंग करती। तो उस समर अगेन एक बस टूर पार्टी आई थी अगस्त में, और उसमें यूथ्स आए थे और जिन्होंने मॉर्निंग प्रोग्राम में अटेंड किया था। और 28 अगस्त को यमुना माता जी ने केयरफुल प्लानिंग शुरू कर दी थी राधाष्टमी फेस्टिवल की। 28 अगस्त को प्रॉपर जैसे इनके यहाँ राधाष्टमी फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता था, तो यमुना माता जी ने प्लानिंग शुरू कर दिया। और जिस दिन राधाष्टमी का फेस्टिवल था उस दिन बहुत मेडिटेटिव मूड में सब श्रीमती राधा रानी के भाव में एब्जॉर्ब हो गए, और इन्होंने 8 प्रेयर्स भक्ति विनोद ठाकुर की गीतावली में से गाई, जो श्रीमती राधा रानी की ग्लोरीज को एक्सप्लेन करता था। और ये सारी चीज़ें मंडे ट्यूसडे हुई उस हफ्ते के, मतलब ये पूरा हफ्ता इन लोगों ने राधाष्टमी फेस्टिवल मनाया। और फिर बुधवार के दिन 12 लोग या कुछ डिवोटीज राधा बन बिहारी टेम्पल में आए, जिन्होंने डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस करी श्रीमती राधा रानी की, जिसमें क्लीनिंग करी, कुकिंग करी, फ्लावर गार्लैंड्स बनाए, फ्लावर ड्रेसेस बनाई राधा बन बिहारी कृष्ण के लिए और राधा रानी के लिए। और 6 बजे अगेन जैसे इनका वीकली इवनिंग का होता था चैतन्य चरितामृत रीडिंग, वो हुआ। तो राधाष्टमी वाले दिन स्पेशल फेस्टिवल्स मतलब स्पेशल अरेंजमेंट हुआ। और जैसे कि इन्होंने पहले गोवर्धन हिल की वर्चुअल परिक्रमा करी थी, इस बार इन्होंने पूरा जो ऑल्टर है वो गोवर्धन हिल और राधा कुंड बना दिया। तो राधा बन बिहारी के जो डीटीज थे वो पीछे चले गए और सामने उन्होंने एक कुंड बना दिया, राधा कुंड बना दिया। और वहाँ पे डिफरेंट साइज़ के ये लोग स्टोन्स लेके आए थे, ग्रेवल स्टाइल वैसा पाथ बनाया और गोवर्धन बनाया। और सब ने मिलके जो थी दीन तारिणी माता जी, जमुना माता जी, राधा कुंड, लीला अमृत और सारी मिल्कमेड्स ने गार्लैंड्स बनाए और राधा बन बिहारी के लिए फ्लावर ड्रेसेस बनाए। और जितने भी सिल्वर एनिमल्स थे, काउस, पीकॉक, हॉर्स, बियर, राइनोज, एलिफेंट, मंकीज़ और एक जिराफ, वो पूरे गोवर्धन के लिटिल जो रॉक और ग्रेवल पाथ इन्होंने बनाया था उस पाथ पे उनको अच्छे से डेकोरेट करिए। तो जब सुबह मंगला आरती के लिए ये लॉर्ड्स आप उठे तो ये अपनी सिल्क लाइन सैटिन नाइट ड्रेसेस में थे और नीचे इन्होंने वाइट सिल्क बेथिंग क्लोथ्स पहने हुए थे जब ये मंगला आरती के लिए आए। तो सब और इनकी ड्रेस ये इसी ड्रेस में रहे तुलसी पूजा तक और चैंटिंग तक। और उसके बाद ये बाहर आए और गर्भगृह से इन्होंने भगवान का जो बेथिंग वाला जिस बेथिंग टैंक था उसको बाहर निकाला और इनको बीच में रखा और सारे डिवोटीज़ वहाँ प्रेजेंट थे, उन्होंने इनको नहलाया। इनको 5 सैक्रेड सब्सटेंसेस से इनको नहलाया गया, जिसमें से एक वार्म्ड क्रीम हनी था, जिसमें मैपल सिरप का टच था, ऑर्गेनिक योगर्ट मतलब दही था, ऑर्गेनिक मिल्क था, 1000 हार्ट
1008 होली कुंडों का जल था, गंगा जी का जल था, राधा कुंड और श्याम कुंड का जल था, और घी था विद द ड्रॉप ऑफ काउ यूरिन। इन सारी चीज़ों से श्रीमती राधा रानी, राधा बन बिहारी जी को नहलाया गया राधाष्टमी के फेस्टिवल के दिन। और जब इनकी बाथिंग कंप्लीट हो गई तो इनको ड्रेसिंग के लिए ले गए, जहाँ पे इन्होंने बहुत सुंदर जो ये फ्लावर वाला आउटफिट था वो इन्होंने पहना। और जैसे ही ऑल्टर बंद हो रहा था तब सब ज़ोर ज़ोर से राधे 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 बोल रहे थे। और जब अगेन ऑल्टर खुला सेवरल कॉन्शल्स के बाद, तो इन सब ने गोविंदम आदिम पुरुषम वाली प्रेयर्स गाई। और सारे डिवोटीज़ जो जो गिफ्ट्स लाए थे वो जमुना माता जी ने एज अ प्रसादम भोगा इनको ऑफ़र किया। और सबसे जो फेवरेट इनकी थी रस मलाई, उसको भी करा। और जो इनका कुंड था, जब सबने दर्शन करे तो सबने वहाँ पे जो इन्होंने राधा कुंड बनाया था, तो वहाँ पे सबने अपनी फ्लोटिंग कैंडल्स जलाई अपनी एक प्रेयर्स के साथ, बेगिंग की राधा रानी से उन्होंने सर्विस मांगी, उनसे भक्ति मांगी। ऐसी प्रेयर्स करके उन्होंने वो कैंडल्स वहाँ पे जलाई। और फिर कर्ता मास ने बहुत वंडरफुल प्रेयर वहाँ पे गाई कृष्णदास कविराज स्वामी की, जो श्रीमती राधा रानी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और फिर इन लोगों ने 25 स्लिप्स जो पेपर की थी सारे डिवोटीज़ को लिखी, और हर डिवोटी ने श्रीमती राधा रानी की एक एक क्वालिटी उन स्लिप्स पे लिख के वहाँ पे हैंग करी। इवन 8 साल के बच्चों ने भी उन चिट्स पे लिखा, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और दोपहर को ये लोग कुलशेखरा टेम्पल चले गए, वहीं पे जो शरणागति में है, राधाष्टमी सेलिब्रेशन के लिए। वहाँ पे आरती, कीर्तन, भजन, कथा सब था, और ह्यूज फीस था, प्रसादम था। और वहाँ पे राधा रानी जो और मतलब जो वहाँ के प्रिसाइडिंग डीटीज थे श्री श्री राधा गिरिधारी, उनको एक फ्लावर लेडन स्विंग में, एक झूले में बिठाया गया था और उनको बहुत अच्छे से झुलाया जा रहा था। अब 2009 आता है और शिला प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे होता है, और वहाँ पे भी ये लोग शिला प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे मनाते हैं। और जमुना माता जी गिरिराज स्वामी को वो लेटर लिख के बताती हैं कि हमने राधा मन बिहारी मंदिर में आज मॉर्निंग प्रोग्राम करा, और मिड डे प्रोग्राम में हम गोवर्धन अकेडमी में चले गए शरणागति में। वहाँ पे हमने बच्चों को ट्रेडिशनल वे शिला प्रभुपाद कैसे इंस्ट्रक्ट करते थे, कैसे इंस्ट्रक्शंस के बारे में उनको बताया। और शाम को हम एडल्ट्स की कम्युनिटी में जाके हमने शिला प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे बनाया। और तो जो कि ये सारे एडल्ट्स मिलते हैं शरणागति के किसी भी वैष्णव के होली डे वाले दिन, और वहाँ पे अच्छा डिस्कशन होता है। और उसके बाद यदुपुरा प्रभु ने शिला प्रभुपाद के फाइनल पास टाइम्स दिखाए। तो जमुना माता जी रिकॉल करती हैं, बताती हैं गिरिराज स्वामी को उस लेटर में कि जब वो देख रही थी कि कैसे शिला प्रभुपाद का लास्ट टाइम था, और फिर जब उन्होंने शरीर त्याग दिया तो उनको पैलेंक्विन में बिठा के कैसे पूरे वृंदावन की परिक्रमा की गई। तो वो कहती हैं कि जब वो शिला प्रभुपाद के सर्व कर रही थी, जब वो जॉन लेनन की स्टेट में थे, तो एक बार एक जगह लेक्चर देने के बाद वो गाड़ी में आ रहे थे, तो तब शिला प्रभुपाद ने ज़ोर से कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी बॉडी को देखना पैलेंक्विन में डाल के पूरी वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे। तो जमुना माता जी स्टन हो गई, उन्होंने हाथ जोड़ के शिला प्रभुपाद को कहा, शिला प्रभुपाद आप ये मेरे को क्यों कह रहे हैं बात, तो आपको तो ये बात तमाल कृष्ण को बतानी चाहिए, तो वो ये सब मैनेज कर पाएगा, मैं कैसे कर पाऊँगी। तो तब शिला प्रभुपाद ने कहा कि नहीं तुम बता देना, मैं नहीं बता रहा, तुम बता देना। और तब जमुना माता जी साइलेंट हो गई। तो जब उन्होंने गिरिराज स्वामी को लेटर में लिखा कि जब मैंने वो लास्ट नाइट वो फुटेज देखा, वो थिकेस्ट पास टाइम शिला प्रभुपाद की लाइफ का, उनके पासिंग अवे और उनका वृंदावन का परिक्रमा, जो हालांकि मैं फ़िज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि शिला प्रभुपाद अभी भी हमारे बीच हैं और मैं उनके लिए कीर्तन कर रही हूँ, मैं उनकी सर्विस कर रही हूँ। और हालांकि उस समय मेरे को उनके पास होना चाहिए था, पर अच्छा है मैं नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे शिला प्रभुपाद के अंतिम समय पे कोई भी लेडी डिसाइपल उनके पास नहीं जा सकती थी एक्सेप्ट पिशिमा
और मेरे को ये बहुत बुरा लगता कि अगर मैं प्रभुपाद को लास्ट ऑफरिंग भी नहीं दे पाती, क्योंकि मैंने इतने साल उनकी क्लोज सर्विस में व्यतीत किए हैं। अब क्या होता है, ये चिट्ठी उन्होंने गिरिराज स्वामी को लिखी थी, इतना पर्सनल और इतना मतलब इतना इमोशंस के साथ जमुना माता जी हर चीज़ को बताती थी और हर चीज़ जो है लोगों के हृदय में इम्पैक्ट करती थी। उनका इतना इनोसेंस था और इतना इमोशंस था, डीप इमोशंस थे। अब श्री श्री राधा लंडनेश्वर की 40th इंस्टॉलेशन एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है और श्री श्री राधा लंडनेश्वर का टेम्पल बनने में श्रीमती जमुना माता जी का बहुत बड़ा हाथ था। जब इन्होंने सर्विस किया था वहाँ पे लंदन में, जब इन्होंने टेम्पल और कृष्णा कॉन्शियसनेस को इस्टेब्लिश किया था, तो इस 40th एनिवर्सरी पे सबको बुलाया जा रहा था, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल और स्पेशली इन लोगों को जिन्होंने ये चीज़ किया था। तो जमुना माता जी बहुत एक्साइटेड थी और श्री श्री राधा लंडनेश्वर तो इनके हमेशा हार्ट के नज़दीक थे, क्योंकि इनके इनफैक्ट शरणागति आश्रम में जमुना माता जी के रूम में श्री श्री राधा लंडनेश्वर का बहुत बड़ा पोस्टर दीवार पे लगा हुआ था। और जो ये शिला प्रभुपाद की अपनी गुरु बहनों से ये मिली थी, इनकी इच्छा थी कि ये इसी ग्रुप के साथ और जितने भी यंग ग्रुप हैं उनके साथ ये आगे मायापुर जाए, मायापुर के लिए भी ये जाए, मायापुर के पिलग्रिमेज के लिए भी ये लोग यहाँ से जाएं। और जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं इंग्लैंड में, तो जमुना माता जी, मालती माता जी और इनके लिए थोड़े टेंपल से थोड़ा दूर एक डिवोटी फैमिली में इनको होस्ट किया था, जो कि राधानाथ स्वामी महाराज की डिसाइपल थी। और एवरी डे ये लोग फेरी करके जो थे वो टेंपल जाते थे और वहाँ पे ये कनेक्ट होते थे। ऑल्दो जमुना माता जी उस समय उनको बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस था, बहुत बीमार थी, तब भी वो डिटरमाइन थी कि वो इस प्रोग्राम में जाएंगी और वहाँ पे इन्होंने गई। और अगेन जैसे इनका नेचर था, इनने बहुत सारे डिवोटीज़ के हार्ट को टच किया। तो जमुना माता जी इस प्रोग्राम के बारे में अपने राधा कुंड और कर्ता मास को एक लेटर लिखती हैं और कहती हैं कि यहाँ तो कथा की फायर लगी है और लास्ट 8 दिन में हमने बहुत सारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिवोटीज़ को ईगरली सर्व किया और उनका हम संगा ले पाए। और मतलब उन लोगों ने हमें सर्व किया, हमने उनको सर्व किया और हम उनका संगा ले पाए। और यहाँ पे जो है इंटेंसिटी, डेप्थ, वैरायटी, एक्सेप्शनल प्रसादम और इतने एक्सपर्टीज़ में प्रसादम कुक होता है कि मैं तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगी। और पूरे वीक के प्रोग्राम्स और सब कुछ यहाँ पे इतना अच्छा प्लान्ड है। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद की लंदन यात्रा को इतना डीपली जो है चर्न किया जा रहा है। और यहाँ पे जो सोहो टेम्पल का प्रेसिडेंट है, आप लोग उनसे डेफिनेटली मिलना चाहोगे, क्योंकि वो जो है अपने अर्ली 30s में है और वो चीज़ और 10 साल से ब्रह्मचारी रहे हैं यहाँ पे, और उनका वो चीज़ उनके फेस पे दिखता है। वो इतने डायनेमिक, जेन्युइन और क्रिएटिव और थॉटफुल है कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, एंड ही लव्स चांटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा। और फिर कुछ ये लोग क्या होते हैं, बहुत सारी ये माता जी शिला प्रभुपाद की जितने भी डिसाइपल्स थी, तो ये सब जाते हैं अपने सेंट्रल वेल्स जाते हैं अपने गुरु भाई से मिलने, विचित्र वीर्या से, जो कि बहुत बड़ा इन्होंने रोल प्ले किया था यूके की मैनेजमेंट के लिए, इस्कॉन के लिए। लेकिन अभी वो बहुत बीमार थे, उनको एक एडवांस स्टेज ऑफ लुई गेहरिग्स डिसीज़ था, जिसकी वजह से वो अपने नेक से लेके पैर तक पूरे पैरालाइज थे। लेकिन फिर भी वो बहुत इंटेलिजेंट और पीसफुल नेचर के थे। और उनको देख के, उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस को देख के कि वो अभी भी कितने थॉटफुल हैं और ग्रैटिट्यूड में हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए उनका शिला प्रभुपाद के प्रति लव देख के। तो ये लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो वहीं पे एक और भक्त था जो बाद में बताता है कि जमुना माता जी उनके साथ बैठी हुई थी। और जमुना माता जी, जब हम कोरस में हरि नाम गा रहे थे, तो जमुना माता जी ने उनको अप्रिशिएट किया कि आप कितना अच्छा गाते हो, आपने कहीं से सीखा है। और वो भक्त बताती हैं कि मैं इतना एम्बैरस हो गई कि ये जमुना है, द जमुना माता जी जिन्होंने गोविंदम आदिम प्रेयर्स गाई हैं, वो मेरे को कह रही हैं कि अच्छा गाते हो।
तो जमुना माता जी अपने बारे में बताती हैं, जब उन्होंने कहा कि नहीं मैंने कहीं से नहीं सीखा, तो जमुना माता जी अपने बारे में बताती हैं, हाँ मैंने भी नहीं सीखा, मैं भी भगवान के लिए गाती हूँ। तो वो भक्त कहती हैं कि मैं इतनी इम्प्रेस हो गई कि उनकी ह्यूमिलिटी देख के, उनका ये भाव देख के और द एनकरेजमेंट देख के, वो चीज़ मुझे आज तक याद है और इट हैज़ टच माई हार्ट। तो जमुना माता जी जहाँ भी जाती थी वो उन्होंने डिवोटीज़ के हार्ट को टच किया। और आगे अब इनका मायापुर पिलग्रिमेज प्लान हो रहा है और अब ये मायापुर जाने वाले हैं, वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। हरि बोल।